शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसीलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। आज का प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। अब पूछते हैं प्रश्न, तो कोई जानने वाला होगा, वही तो बताएगा ना। तुम बच्चों को बाप ने समझाया ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहां महात्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सत्युग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पर्टी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज, तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। या फिर है टावर ऑफ दुख धाम, हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग, और वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है, और यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है।
सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। तो बाप ने समझा है बाकी थोड़ा टाइम है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे, अरे जैसी आत्मा है वैसी परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सब बातें बाप समझ जाते हैं। ऐसी बातों विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, करेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सत्व प्रदान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। तो इस समय सबकी बैटरी खलास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है तो बाप कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। तो बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी बढ़ जाएगी। अभी तुम फील कर रहे हो, फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है। कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। तो बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। तो बाप कहते काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, ये काम मां शत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। तो ये बाप भी तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, तो यह है ना कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, दो का एक जैसा पाठ हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है ना, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, देखा? किस किस ने देखा है? तो यह भी ऐसे है, हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल पाकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते, ऐसे होते ऐसे तार से होते, फिर उसको उल्टा कर देते, फिर ऐसे ऐसे। तो ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबर बार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पार्टदारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना, और मुख्य तो है शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और भक्ति मार्ग वालों ने तो अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का तो कुछ भी पता ही नहीं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सत्युग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा, समझते हो? जैसे यहाँ कारोबार चलती है ना, वैसे वहां पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। तो बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। अब जैसी तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। तो बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है, और तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। तो ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। तो जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है ना, तो रिपीट होता रहता है ना, तो आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है ना,
तो उनको कुदरत कहा जाता है। तो इस अनादि ड्रामा में पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता और सबको पार्ट बजाना ही है। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझ कर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है और तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो और टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो, वो लोग तो जानते नहीं, ना सदगति दे सकते हैं। और सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है ना, और लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है। कहाँ से आते हो? बाप गाइड भी अभी बनता है। तो जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। घर से आते हो, घर कौन सा? तो अभी तुम गाइड भी हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो, अशरीरी भाव। और तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरदारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तो तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बात लिख दी है। तो यह है ना बेअद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते, कितना खर्चा करते, खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खल्लास हो गए। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। अब बाप को वर्ष को याद करना है और तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। तो बाप समझाते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। और टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्ष देते हैं। तो जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। जितना नजदीक आएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी और झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो जट तूफान लगने से झड़ जाते हैं। अब यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। और भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं और ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकलेंगे बताओ, बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा तो सितारा है ना। तो ये भी समझने की बातें हैं। अब आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, बैकुंठ देखे, परंतु देखने से माले को थोड़े ही बनेंगे। तो तुमने देख लिया इन आंखों से बैकुंठ साक्षात्कार कर लिया तो देखने से माले को थोड़े बनेंगे। मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़े ही है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती है क्या स्वर्ग पधारा। अब आत्मा को तो सब याद रहते हैं ना। अब तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे जिससे तुम ऊंचे ते ऊंचा पद पा रहे हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी है कि ये एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते यहां से गंगा निकल आई, यहां से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है
अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, वह जड़ दिलवाड़ा और यह है चैतन्य। उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। तो बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते रहे, देखो कि यह हमारे ही विनाश के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ग ऊपर बनाया तो समझते ना स्वर्ग ऊपर ही है। और जो ये बॉम्ब्स बना रहे हैं वो क्या समझते कि सब नीचे ही हम बना लें, ठीक है, वे फोड़ने भी तो है। तो बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते ये हमारे विनाश के लिए। कहते ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। कि मैंने इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, उन्हें भी समझ में आता है कि सब यूज तो होंगे, और ये जब यूज होंगे तो विनाश होगा। लिखा भी हुआ है, महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। और सत्युग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं है, जो ड्रामा बना हुआ है वही होता है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है जो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। आप ऐसे नहीं कहेंगे जो ईश्वर की इच्छा, भावी ड्रामा की। तो ये शब्दों में थोड़ा फेरबदल कर ले। कई बार ऐसे ही बोल देते हैं जो ईश्वर की इच्छा, मेरे साथ जो हो रहा है, जो बाबा को पसंद, जो ईश्वर की इच्छा। आ जाता ना, कोई दुख आता, कोई तकलीफ आता, चलो जो बाबा को पसंद, जो ईश्वर की इच्छा। ऐसे नहीं, आप कहेंगे भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वे सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो कहते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। समझ में आया? हम जो करते हैं उसका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। ऐसे तो ना कि वो दिलों को जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं। जो हम करते हैं उसका दंड तो हमको ही मिलेगा, बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे। समझा? तो हर एक को मालूम है अपना हिसाब किताब, तो ऑटोमेटिक बना बनाए ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना है, ऐसी अवस्था हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना है, अपने को आत्मा समझे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ऐसी अवस्था बनानी, अपने को आत्मा समझे, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना है, अपने को आत्मा समझे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो।
दूसरा पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। आज का वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। आज का स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है, लेनी है। बाप की दुआएं लेनी है, लेनी है। तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप से इतना स्नेह, इतना स्नेह कि स्नेही के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, कि स्नेही के सिवाय कुछ नजर ना आए। सपूत कि सदा बाप के लिए ऐसा बच्चा जो बाप की श्रीमत का पालन करके चले, उसके विपरीत वो कुछ चलाए ही नहीं, मन मत तो कभी सोचे ही नहीं, श्रीमत ही उसके लिए सर्वोपरि हो और अपने कर्मों से बाप का शो करे। ऐसा सपूत बच्चा आज्ञाकारी, जो आज्ञा मिली है उसका पालन करे निसंकल्प होकर। कई बार हम आज्ञा का पालन तो करते हैं पर संकल्प बहुत चलाते हैं। हमें लगता है हमें आज्ञा तो मिली है, हम कर लेंगे, करेंगे, पर अंदर संकल्प चलते हैं। तो आज्ञा का पालन तो मजबूरी में कर रहे हैं, तो मजबूरी में अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो तोड़ेंगे बहुत जल्दी। और अगर निसंकल्प होकर कोई संकल्प नहीं चलाए अगर आज्ञा का पालन करेंगे तब आज्ञाकारी कहलाएंगे। कई बार नियम का पालन मनुष्य ऐसे ही करना चाहता है कि मैं कर लूं, पर जब तक स्नेह ही नहीं है तो नियम का पालन भी कहां से होगा। स्नेह होगा, सपूतपना होगा, तो जो आज्ञा मिलेगी वो दिल से करेगा, और जो कोई दिल से करेगा तो उसे कोई चिंता ही नहीं होती है कि ये पालन होगी या नहीं होगी, वो तो होनी ही है, क्योंकि इसके अलावा उसे कोई और दूसरा संकल्प ही नहीं आता। तो ऐसे बच्चों को बाप की दुआएं भर भर के मिलती है, सदा मिलती है। तो बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा।
ओम शांति।